हेलो बच्चों, टीकेटी के डोनेट योर टाइम कैंपेन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंशुमन सिंह। मैंने राजर्षि टंडन स्टेट यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स किया है। तो चलिए सीधे चलते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 पे, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और जानते हैं इसके मायने। ठीक है, तो बच्चों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये एक ऐसा मेथड है जो कि डाटा को न्यूमेरिकली ब्रीफ में बताता है। डाटा को ये न्यूमेरिकली एक संक्षेप में बताता है। कोई भी जिससे लार्ज सेट ऑफ डाटा होता है तो ये एक सिंगल नंबर से उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, और वो जो सिंगल नंबर होगा वो एंटायर डाटा को का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक के केस में सिंगल कैरेक्टरिस्टिक से रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कई कलर की कार है और हमें जानना है कि किस कलर की कार हमारे पास सबसे ज्यादा नंबर में है, तो इस केस में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज कर सकते हैं। या फिर ये मान लीजिए कि हमारे पास सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स है, तो इसमें हम ये जानने में इच्छुक हो सकते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 50% मार्क्स लाए हैं, या फिर कितने ऐसे हैं जो 50% से नीचे हैं और कितने की 50% से ऊपर हैं, या फिर हम ये जानना चाह सकते हैं कि कितने मैक्सिमम बच्चे होंगे जिन्होंने 70% स्कोर किया होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से जान सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं: मीन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इसके अलावा 2 और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ डाटा के लिए यूज हो जाती है। फिलहाल उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले टॉपिक अरिथमेटिक मीन पे। अरिथमेटिक मीन। ठीक है बच्चों, सपोज हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस है, तो जो n ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा कि सम ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखते हैं, सपोज हमारे पास देखिए n ऑब्जर्वेशंस है, x1, x2, x3 to xn, ये हमारी n ऑब्जर्वेशंस हो गई। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस विल बी, पहले तो हम इसको x बार से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा सम ऑफ दीज नंबर्स, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn होल डिवाइडेड बाय n। n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन का एक सिंपल फॉर्मूला। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लिखेंगे x बार इज इक्वल टू, एक सिंबल होता है, सिंबल है ये सिग्मा। इस सिग्मा से हम इस सम को शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n xi होल डिवाइडेड बाय n। ये हो गया इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। सपोज कि हमारे पास मार्क्स हैं ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 300। ठीक है, और वो जो मार्क्स हैं वो कुछ ऐसे हैं: 180, 190, 170, 204, 205 एंड 185। ये हमारे पास 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब इनका जब अरिथमेटिक मीन हम निकालेंगे तो क्या होगा कि सम ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, इनको हम सम करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। चलिए, हमारा x बार होता था x बार समीशन i फ्रॉम 1 to n xi by n। इस केस में देखिए हमारे पास n क्या है, 6 है, n इज इक्वल टू 6, xi तो हर एक ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा i फ्रॉम 1 to 6 xi by
6। इसको जब आप लिखेंगे x बार, इनको सम कर दीजिए। 180 प्लस 190 प्लस 170 प्लस 204 प्लस 205 प्लस 185, ये सारे ऑब्जर्वेशंस का सम हो गया, होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज 6। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका आ जाएगा, ये आएगा 189। ये आपका हो गया अर्थमेटिक मीन फॉर दिस मार्क्स, ओके, आउट ऑफ 300। चलिए आगे। अब मान लीजिए सपोज हमारे पास अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे? तो उस केस में हमारा जो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होता है, आइए चलिए उसको भी देखते हैं। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो जाता है x बार इज इक्वल्स टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस एंड सो ऑन fn xn होल डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn। डिस्क्रीट के केस में ये होता है, यहाँ पे f1 ये हमारी x1 की फ्रीक्वेंसी है, the times x1 is the frequency of x1, f2 is the frequency of x2 and fn this is the frequency of xn, and when we sum this, जब इसका सम करेंगे हम f1 plus f2 up to fn, ये जो आपका टोटल है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखने के लिए हम लिखते हैं x बार is equals to sigma I from 1 to n fi xi by n, जहां पे n क्या है आपका, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है which is equals to f1 plus f2 up to fn। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अर्थमेटिक मीन। एक एग्जाम्पल लेके इसको भी देखते हैं तो और आपको क्लियर होगा कैसे निकलता है, क्या होता है। सपोज हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, हमारे पास है x, हमारे पास है f। ठीक है, हमारे पास जो x दिया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 5 9 12 17 14 10 एंड 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा i फ्रॉम 1 टू n fi xi बाई n। ठीक है, तो देखिए यहां से हम अगर n चाहिए हमें, सबसे पहले तो n के लिए हम क्या करेंगे, ये सारी फ्रीक्वेंसीज को सम कर देंगे ऊपर से नीचे तक, तो यहाँ पे हमको आपका n मिल जाएगा। इस केस में क्या आएगा हमारा n, इस केस में आएगा हमारा n 73। ठीक है, अब हमें ये क्वांटिटी चाहिए सिग्मा i फ्रॉम 1 टू n fi xi। इसके लिए क्या करेंगे, हर एक x को उसकी फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, xi fi निकालेंगे। चलिए 5 1 जा 5 9 2 जा 18 12 3 जा 36 17 4 जा 68 5 14 70 6 10 जा 60 6 7 जा 42। और जब आप इसको सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सिग्मा i फ्रॉम 1 टू n fi xi, जो कि आपका आएगा 299। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया टोटल fi xi। अब इसको सिंपली आप फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्या करेंगे आप फॉर्मूला में पुट करके 299 डिवाइडेड बाय 73, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द, सॉरी ये तो उसका नहीं है,
तो आप इसको पुट करेंगे x बार इज इक्वल टू 299 डिवाइडेड बाय 73, तो आपका जो न्यू x बार आएगा इस केस में 4.09। तो ये जो गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था उसके लिए हम लोग ने अर्थमेटिक मीन निकाला, वो हमारा अर्थमेटिक मीन जो है निकल के आया है x बार 4.09। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो हो गई आपकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात। अब मान लीजिए जब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस है, उस केस में हम क्या करेंगे? तो कॉन्टिन्यूअस के केस में जो अगर मान लीजिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो कॉन्टिन्यूअस है, उस केस में हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस थोड़ी सी चेंजेस क्या आती है कि जब हम xi होता है वहां पे इंटरवल के टर्म में xi रहता है, तो इस xi को निकालने के लिए हम लेते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। जो हमारा xi होता है वो एवरेज ऑफ द लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। xi निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बाकी हमारा x बार सेम रहता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम 1 to n fi xi बाई n। ये फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास कुछ मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये आपका fi हो जाएगा। fi मार्क्स जो है आपके हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये आपके मार्क्स हो गए। इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, क्या है? 0 to 10 पाने वाले 12 स्टूडेंट्स हैं, देन 10 to 20 वाले 18 हैं, 20 to 30 वाले 27, देन 20, देन 17 एंड देन 6। ठीक है, आपको पता है इसको सम करेंगे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। इस केस में आप करके देखिए इसका सम, तो ये आपका n आएगा यहाँ पे 100। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए इस केस में आपको xi नहीं पता। xi के लिए मैंने क्या बताया था? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो यहाँ पे जब हम xi निकालेंगे, मान लीजिए हम उसको क्या देते हैं मिड वैल्यू, क्योंकि एक्चुअली में ये इंटरवल की वो मिड वैल्यू ही रहती है। इसको क्या करेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, मतलब 0 प्लस 10 बाई 2, मतलब 10 बाई 2 दैट इज 5। देखिए इस केस में आपका 5 आ गया। देन 10 प्लस 20 बाई 2 इज इक्वल्स टू 30 बाई 2 दैट इज 15। ठीक है बच्चों, 0 प्लस 10 बाई 2 5 आ गया, और 10 प्लस 20 बाई 2 15। इसी तरह सिमिलरली आगे लोअर लिमिट 20 प्लस अपर लिमिट 30 बाई 2, यह आएगा आपका 25, फिर ये 35, देन 45, देन 55। आपको ये बार बार नहीं करना है, ठीक है। आप एक निकालिए, फिर यहां से इसकी विड्थ देखिए, मतलब 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, यहाँ 10 10 की डिफरेंसिंग है। तो आप क्या करेंगे, एक निकालेंगे, उसमें वो 10 10 ऐड करते चले जाएंगे, आपको ये मिल जाएगा। जैसे 5 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35। तो आपको ये बार बार कैलकुलेशन करने से आप बचेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आपको x पता चल गया, xi पता चल गया, आपको fi पता चल गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, xi fi मल्टीप्लाई करिए, आपका आएगा ये 12 इंटू 5 60, 18 इंटू 15 270, 27 इंटू 25 675, देन 20 इंटू 35 700,
देन आपका 17 into 45 765, देन 55 into 6 330। इनका आप जब सम करेंगे आपको पता है, जब ये वैल्यूज आप सम करेंगे आपको आ जाएगा सेम, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi xi। इस केस में आपके पास आएगा ये 2800। ठीक है बच्चों, तो इसको पुट करते हैं। हमारा फॉर्मूला है x बार दिस इज इक्वल टू सिग्मा i फ्रॉम 1 to n fi xi बाई n, मतलब 2800 बाई 100। ये काट दीजिए, आपको अर्थमेटिक मीन मिल गई इस केस में क्या 28। ठीक है, तो हमारी अर्थमेटिक मीन x बार हो गई 28 फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, आपने देख लिया अर्थमेटिक मीन का एक सिंपल फॉर्मूला, देन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन अर्थमेटिक मीन और कंटिन्यूअस के केस में अर्थमेटिक मीन। अब क्या है बच्चों, कभी कभार क्या होता है, हमारी जो xi और fi होती है ये वैल्यूज इतनी लार्ज हो जाती हैं कि हमारा अर्थमेटिक मीन वो तीन मेथड से निकालना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, थोड़ा सा टीडियस हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आपके में मेथड दिया हुआ है, डिस्क्रीट के लिए है अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम अर्थमेटिक मीन मेथड, और कॉन्टिन्यूअस के केस के लिए स्टेप डेविएशन मेथड, जहाँ की जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड है वो कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों में ही यूज हो सकता है। तो चलिए एक एक करके उसको भी देखते हैं। पहले हम देखते हैं अज्यूम मीन मेथड। इसमें क्या होता है कि हम अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए जो हमारे पास एक्सरसाइज होते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसमें से एक वैल्यू लेते हैं, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी मीन है, और फिर क्या कहते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन को उस मीन से सब्सट्रैक्ट करते हैं और अपना कैलकुलेशन करते हैं। आपको एक फॉर्मूले के थ्रू दिखाता हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा इजी होगा। उस केस में हमारा x बार जो हो जाता है वो होता है a प्लस सिग्मा i फ्रॉम 1 to n fi di बाई n। ठीक है, अब देखिए इस केस में ये जो हमारा a है, a हमारा हो जाता है अज्यूम मीन। ठीक है बच्चों, ये जो di है, देखिए ये di जो है ये होता है xi माइनस a, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन को जो हमने अज्यूम मीन लिया है उससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा di। ठीक है, बाकी fi इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ xi, n आपको पता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वो है x हमें दिया है, f दिया है 5 10 15 20 25। ये हमारे सपोज हमारे पास x की वैल्यूज है, f है हमारे पास 4 7 9 6 4, ये उसके करस्पॉन्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, ये आपकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है। तो आपको सबसे पहले क्या है, यहाँ पे di चाहिए। di क्या होगा, di होगा आपका xi माइनस a। ठीक है, उसके बाद आपको di मिल जाएगा, फिर आपको क्या चाहिए होगा fi di। ठीक है, जो यहाँ di आएगा उसको fi से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए पहले तो यहाँ सम कर लेते हैं। यहाँ हमने सम किया, हमें n की वैल्यू मिल गई, इस केस में हमारा n आया 30। चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे अज्यूम मीन जो है a, इसको हम मानते हैं 15। सपोज हमारा अज्यूम मीन जो है वो है 15। ठीक है, ये वाली वैल्यू। जनरली हम यहाँ से कोई भी वैल्यू हम अज्यूम मीन ले सकते हैं, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, थोड़ा कन्वीनियंस के लिए हम मिड वैल्यू को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों ने मिड वैल्यू ले ली 15। ठीक है, चलिए अब क्या करना है,
अब हमें xi माइनस a, मतलब पहले केस में देखें तो 5 माइनस 15, देन 10 माइनस 15, देन 15 माइनस 15, देन सिमिलरली 20 माइनस 15 एंड 25। आप हर एक x को इस 15 से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहली वैल्यू आपकी क्या आएगी, 5 माइनस 15 मतलब माइनस 10, 10 माइनस 15 माइनस 5, देन 0, देन 5, देन 10। देखिए आपकी जो वैल्यूज हैं, एक तो आपको थोड़ा सिमेट्री मिल गया, हर केस में नहीं लेकिन हाँ काइंड ऑफ आपको मिल जाएगा, और थोड़ा कैलकुलेशन आपकी थोड़ी इजी हो जाएगी इससे। अब क्या करेंगे, इसको हर एक डी को f से इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 40 माइनस 35 0 0 45 हम लोग कुछ कम किए हैं क्या, नहीं ठीक है, ये 45 नहीं होगा, ये होगा 6 30 4 10 40, ठीक है। अब जब इसका आप सम करेंगे, तो आपको मिलेगा सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n fi xi, ठीक है। ये आपका हो जाएगा -5, ठीक है बच्चों। अब इसको अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारा फॉर्मूला था x बार दिस इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n fi xi बाई n, ठीक है। इसमें पुट करते हैं, a हमारा क्या था 15 प्लस ये हमने निकाल लिया -5 होल डिवाइड बाय n आपका था 30, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये एक्सप्रेशन, तो आपको जो x बार आएगा, ये आपका जो आएगा 14.84, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया, सबसे पहले एक अज्यूम मीन लिया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी टोटल किया, फिर उस अज्यूम मीन से आपने हर एक एक्साइज को सब्ट्रैक्ट किया, डेविएट किया, डेविएशन लिया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके आपने fi xi निकाल दिया, इन द एंड फॉर्मूला में पुट किया। हमारा फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन fi xi बाई n, ठीक है। चलिए ये तो हो गया बच्चों डिस्क्रीट केस की बात। अब स्टेप डेविएशन मेथड आता है जो कि आपको कॉन्टिन्यूअस के केस में यूज होता है। उसको क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो आप ये di xi माइनस a कर रहे थे ना, ये स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, इसी में सिर्फ उसकी जो विड्थ ऑफ द इंटरवल है h, उससे डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो जाती है, और बाकी फॉर्मूला आपका वही रहेगा। वही क्या, थोड़ा सा चेंज है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस h बाई n सिग्मा i फ्रॉम 1 to n fi di। फॉर्मूला सेम है, बस ये आपका h यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल से देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलिए कंसीडर करिए कि हमारे पास सेम कुछ मार्क्स दिए गए हैं, क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल को मैं CI से डिनोट कर रहा हूं। हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है, फिर हम क्या करेंगे, उससे पहले तो मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू आपको बताया कैसे निकलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सपोज fi है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, di निकालेंगे। di क्या होगा इस केस में, इस केस में di होगा xi माइनस a बाई h, ठीक है। और फिर fi di, लास्ट में fi और di।
FI को जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है उसके DI से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो हमारी क्लास इंटरवल जो है वो है 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40 and 40 to 48, सॉरी 48। ये हमारी क्लास इंटरवल हो गई। ठीक है, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 प्लस 8/2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो इस केस में आपकी आएगी 4। अब देखिए मैंने 1 निकाल लिया, यहां से देख लिया कि 8 माइनस 0 8, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल डिफरेंसिंग दोनों की बीच की 8 है, ये है। बस कुछ नहीं करना, ये 8 इसमें ऐड कर जाएंगे। 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 8 44। सिमिलरली आप यहां से भी कर सकते हैं, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 आएंगे ये वैल्यूज। ठीक है, चलिए हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, 7, 16, 24, 15 एंड 7। ठीक है, इनका पहले सम कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा n which is equals to 77। चलिए DI, चलिए इस केस में क्या है, देखिए इस केस में 2 मिडिल टर्म आ रहे हैं। आप किसी को भी ले सकते हैं और अज्यूमिंग एक और आप यूज करें। चलिए हम मानते हैं 28, मान लीजिए A हमारा 28 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, और H आपको यहां से पता ही है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल सबकी सेम है, 16 माइनस 8 8। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल मैंने पहले भी बताया था कि इसको इससे डिफरेंस कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने A लिया ये, तो हमें निकालना है DI। क्या करेंगे, 4 माइनस 28/8, पहली वैल्यू जो हमारी होगी 4 माइनस 28/8। ठीक है, ये आएगी हमारी -3। ठीक है, दूसरी होगी 12 माइनस 28/8, इसको आप देखेंगे तो ये आएगी हमारी -2। सिमिलरली -1 0 1 2। ठीक है, ये आपके DIs आ गए। अब क्या करेंगे, हर एक फ्रीक्वेंसी से उसको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए, ये आ जाएगा 24 14 माइनस 16 0 15 14। यहां आप सम करेंगे, आपको मिल जाएगा सिग्मा I फ्रॉम 1 to n FI DI, जो कि इस केस में आएगा आपका -25। ठीक है, सिमिलरली इसको फॉर्मूला में पुट कर लीजिए। अब तो सब आसान है, x बार आपका हो जाएगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं। तो A हमारा है 28, तो 28 प्लस H हमारा है 8 बाई n हमारा है 77 टाइम्स सिग्मा FI DI, जो कि ये जो हम लोग निकाला -25। ठीक है बच्चों, तो हमारा x बार जो आ गया इस केस में, ये हो गया आपका 25.404। ये आपका x बार आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका अर्थमेटिक मीन होता है कवर। चलिए अब अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक दो ठो। अर्थमेटिक मीन की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि algebraic sum of deviation of all the observations from their arithmetic mean is 0। मतलब मैथमेटिकली पहले लिखा दे, मैथमेटिकली
सिग्मा 1 to n fi xi माइनस x बार, ये हमेशा आपकी 0 आएगी। ठीक है, आप इसको देखिए, ये जो वैल्यूज है ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो आप यहाँ di निकालते थे xi माइनस a, उस केस में हम क्या करते थे, एक अज्यूम मीन लेते थे और उससे डिफरेंसिंग लेते थे। बट जब हम एग्जैक्ट मीन से डिफरेंस करेंगे और सम कर देंगे तो वो 0 आएगा। चलिए एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर देते हैं। जो हमारा सबसे पहला एग्जांपल था कि सपोज वी हैव मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 300। क्या था, हमारे जो मार्क्स थे वो कुछ ऐसे थे 180, 170, 190, 204, 205 एंड 185। ठीक है, इनका जो हमारा अरिथमेटिक मीन आया था वो आया था x बार 189। चलिए अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम हर एक ऑब्जर्वेशन को इस मीन से, अरिथमेटिक मीन से सब्सट्रैक्ट करेंगे और सम लेंगे तो वो 0 आना चाहिए अगर हमारी जो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी ट्रू है, जो कि एक्चुअल में है। चलिए देखते हैं, तो 180 माइनस 189 प्लस 170 माइनस 189 प्लस 190 माइनस 189 प्लस 204 माइनस 189 प्लस 205 माइनस 189 प्लस 185 माइनस 189। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा -9 प्लस ऑफ -19, ठीक है, प्लस 1 प्लस 15 प्लस 16 प्लस -4। इनको और फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -32 प्लस 32 विच इज इक्वल्स टू 0। देखा, जब हमने अरिथमेटिक मीन का डेविएशन उसके जब हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन उसके अरिथमेटिक मीन से लिया तो हमें वैल्यू मिली 0। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मतलब कि अरिथमेटिक मीन में जहां कोई ऑब्जर्वेशन में एक भी एक्सट्रीम वैल्यू आई तो जो हमारा अरिथमेटिक मीन है वो एक्चुअल से थोड़ा सा शिफ्ट होकर वो एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ जाएगा। दो एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आपको एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास दो सीरीज है 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, दूसरी है 10, 20, 30, 40, 500 मान लीजिए। ठीक है, इस केस में आप जब अरिथमेटिक मीन निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 5, तो इस केस में आपका अरिथमेटिक मीन आएगा 30। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन इस केस में आप निकाल के देखिएगा, अरिथमेटिक मीन आपका 30 आएगा। अगेन जब इस केस में आप आएंगे अरिथमेटिक मीन निकालने तो आपका जो अरिथमेटिक मीन है वो आएगा 120। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एक वैल्यू 50 की जगह 500 लाई, एक एक्सट्रीम वैल्यू को लाई, अरिथमेटिक मीन आपका शिफ्ट 30 से होकर सीधे 120 हो गया। मतलब यहां से शिफ्ट होके इस वैल्यू की तरफ शिफ्ट होने लगा। और आप देख सकते हैं ये 120, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशंस भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अरिथमेटिक मीन का एक और फॉर्मूला होता है x बार। ये ग्रैंड अरिथमेटिक मीन होता है जब हमारे पास टुकड़े टुकड़े में कई अरिथमेटिक मीन्स दिए होते हैं। मान लीजिए x1 बार दिया है, x2 बार दिया है, x3 बार दिया है एंड सो ऑन, और करस्पॉन्डिंगली n1, n2, n3 एंड सो ऑन। तो इस केस में आपको ये निकालना है x बार, इन अरिथमेटिक मीन्स का
अरिथमेटिक मीन निकालना है, एवरेज ऑफ एवरेज, तब कैसे निकालेंगे? उस केस में आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस एंड सो ऑन अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। ठीक है, n1 x1 बार, ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ग्रैंड मीन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका अरिथमेटिक मीन का टॉपिक खत्म होता है। चलिए हमारा सेकंड टॉपिक है मीडियन। तो बच्चों मीडियन वो वैल्यू होती है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को हम जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, उसके बाद एक ऐसी वैल्यू जो उस डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसे हम मीडियन बोलते हैं। सपोज मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है, तो मीडियन जो होगा यहां मिडिल में एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके लेफ्ट में 50% ऑब्जर्वेशन हो और राइट में भी 50% ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज हमारे पास 2k+1 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा मीडियन हो जाएगा वो सिंपली kth ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए ऑब्जर्वेशन है 25, 20, 15, 35, 18, 2k+1 वैल्यूज हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यूज हैं। आप k इक्वल्स टू यहाँ पे, चलिए वो, ठीक है, ये हो गया। तो इसको पहले आप अरेंज कर लीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करने पे मिलेगा हमें 15, 18, 20, 25, 35। ठीक है, इसको हमने अरेंज कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू जो कि जिसके लेफ्ट में 50% ऑब्जर्वेशन हो, राइट में भी हो। तो ये देखिए 20, इसके लेफ्ट भी जाइए 2 ऑब्जर्वेशन है, इसके राइट में भी जाइए 2 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया 20 मीडियन इस केस में। नाउ सपोज आपके पास 2k ऑब्जर्वेशन, मतलब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तब क्या करेंगे? उस केस में सपोज हमने यही एग्जांपल ले लिया 15, 18, 20, 25, 35, एक और वैल्यू ले लेते हैं 55। अब तो देखिए इस केस में क्या है कि जो मिडिल टर्म है वो हमारे 2 मिडिल टर्म आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब किसको ले मीडियन हम? अभी तो यहाँ क्लियरली आपको साफ साफ दिख गया कि मिडिल टर्म एक है, ये आपका मीडियन होगा, इसके लेफ्ट में भी 2 वैल्यू है, राइट में भी 2 वैल्यू है। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे? इस केस में बच्चों आप इन दोनों वैल्यू का अरिथमेटिक मीन ले लेंगे। ठीक है, मतलब 20 + 25/2। तो जो आपकी ये वैल्यू आएगी वो आपका मीडियन हो जाएगा। तो इस केस में आपका मीडियन हो गया 22.5। ठीक है, हालांकि इन 2 वैल्यू के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं मीडियन, और वो आपकी मीडियन कहलाएगी। बट कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं कि उनका अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ सपोज हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। उस केस में जब मीडियन निकालना होता है, जब फ्रीक्वेंसीज अटैच्ड होती हैं, तो उस केस में निकालने के लिए सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। ठीक है, n/2 की जो भी वैल्यू आएगी, सपोज xi, ठीक है, तो जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन से फ्रीक्वेंसीज दी है, उससे हम लोग सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले। फिर क्या करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन दिस वैल्यू, वो हमारी मीडियन हो जाएगी। उस मतलब वो हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी।
और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऑब्जर्वेशन होगा एक्स का उसे हम मीडियन कहेंगे। एक एग्जाम्पल से देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सपोज हमारे पास x है, हमारे पास f है। x दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है 8 10 11 16 20 25 15 9 6। ठीक है, अब क्या निकालना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको निकालने के लिए हम पहली ये वैल्यू एज इट इज यहां लिखेंगे। ठीक है, ये लेस देन टाइप है। ठीक है, लेस देन टाइप। एक और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है ग्रेटर देन टाइप, वो नीचे से निकल कैलकुलेट होती है। अभी मैं बताता हूँ। लेस देन टाइप का नहीं, जब हम मुजाहिद पढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो पहली वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली वैल्यू आप एज इट इज ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 8 + 10 दिस प्लस दिस, और यहां लिख देंगे 18। देन दिस प्लस दिस, और यहां लिख देंगे 29। देन दिस प्लस दिस आपका आएगा 45। देन दिस प्लस दिस 65। दिस प्लस दिस 90। देन 105। देन 140। देन 120। ठीक है, अच्छा आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही से निकाला। इसके लिए आपके एक क्रॉस चेक कह सकते हैं। जो आपका ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा यहाँ पे n, वही आपका यहाँ पे भी आएगा। जो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले उसकी जो लास्ट ऑब्जर्वेशन होगी वो आपकी n के बराबर होगी। ठीक है, ये आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, हमेशा सेम रहेगी। ये दो वैल्यू हमेशा सेम रहेंगी। ठीक, चलिए तो हमने ये निकाल लिया। अब हमारा पहला स्टेप था n/2 निकालेंगे, मतलब 120/2 मतलब 60। ठीक है, हमने क्या निकाला? n/2 निकाला, 60 आया। अब क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे और देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन दिस वैल्यू 60। तो आप इस वैल्यूज में देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 60 क्या है? 65। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी x की वैल्यू है ये आपकी मीडियन हो जाएगी। मीडियन थोड़ा सिंपल है, अरिथमेटिक मीन की कंपैरिजन। ठीक है, तो ये जो आपकी हो गई, इस केस में सपोज हमने मीडियन को mi से डिनोट किया, तो मीडियन हमारा हो गया इस केस में 5। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस केस की। कॉन्टिन्यूअस केस में ये जो हमने स्टेप्स किए ये रहेंगे, और ये जो इसके करस्पॉन्डिंग अब उसमें क्लास आएगी और वो मीडियन क्लास कहलाएगी। ठीक है, आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल से दिखाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस के केस में मीडियन का हमारा फॉर्मूला जो है वो ये हो जाता है mi, दिस इज इक्वल्स टू L प्लस h/f n/2 माइनस c। यहाँ पे L जो है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल हो जाएगी, h विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल, f आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। ठीक है, लोअर लिमिट, विड्थ एंड फ्रीक्वेंसी ऑल ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल, जो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखते हैं कि n/2 जस्ट ग्रेटर देन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये सारा रहेगा। एग्जाम्पल से करेंगे ज्यादा क्लियर होगा। और ये जो c है ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास की, उससे जस्ट
पहले वाली वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारी मीडियन क्लास है x, इससे जस्ट एक पहली वैल्यू होगी, वो आपकी हो जाएगी c। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास इंटरवल। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास वेजेस दी गई हैं, वेजेस है इन रुपीज, ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर्स है, मतलब FI आपको फ्रीक्वेंसी पता है, वेजेस आपकी है 2000 to 3000, 3000 to 4000, 4000 to 5000, 5000 to 6000 and 6000 to 7000। ये आपके पास वेजेस दी गई हैं, और इस वेजेस को पाने वाले करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो हैं आपके 3, 8, 28, 38, 43। ठीक है, 2000 से 3000 पाने वाले 3 हैं, 3000 से 4000 पाने वाले 8 हैं, 4000 से 5000 वाले 28 हैं, एंड सो ऑन। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n निकालेंगे। n क्या होगा, इनका सम आप करिए, तो कितना आएगा, इनका सम आपका आएगा, सॉरी ये जो है मैंने एक्चुअल में एक स्टेप आगे बढ़ गए, ये मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दी आपकी। चलिए, ये वेजेस हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स आपके हो जाएंगे 3, 5, 20, 10 एंड 5, ये नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए। ठीक है, इसका जब आप सम करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, इस केस में आपका 43 आएगा। ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, पहली ऑब्जर्वेशन एज इट इज 3, देन 3 plus 5 8, 20 plus 8 28, 38, 43। क्रॉस चेक करना है, देख लीजिए सेम है दोनों वैल्यू। ठीक है, अब क्या करते थे हम, सबसे पहले n/2 निकालते थे, तो n/2 मतलब 43/2 मतलब 21.5। ठीक है, नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 21.5, इसमें देखिए तो ये वैल्यू आएगी आपकी 28। ठीक है, तो इस 28 का करस्पॉन्डिंग जो क्लास है ये आपकी यहाँ पे मीडियन क्लास कहलाएगी। ठीक है, और अब यहां से हम मीडियन का फॉर्मूला लेंगे। मीडियन के फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए था L, हमें चाहिए था H, हमें चाहिए था F। ठीक है, चलिए n/2 आपको पता है, और हमें चाहिए था C, हमें ये 4 वैल्यूज चाहिए थी। चलिए, तो यहां देखिए L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास इंटरवल ये है, लोअर लिमिट आपकी कितनी है 4000। देन H width of the median class interval 5000 minus 4000 1000। ठीक है, F frequency of the median class interval, ये देखिए 20। देन C cumulative frequency just preceding the median class interval, मीडियन क्लास इंटरवल ये है, इससे जस्ट एक पहले वाली, मतलब कि 8। ठीक है, चलिए अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारा मीडियन जो था वो था L प्लस H/F n/2 माइनस C, मतलब कि देखिए L 4000 प्लस H/F H 1000 by F 20 n/2 minus C 21.5 minus 8
21.5 माइनस 8, ठीक है। 4000 प्लस 1000/20, 21.5 माइनस 8, ये हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपका जो मीडियन है वो आएगा 4675, ये रुपीस में रहेगा। तो मीडियन वेज जो आपकी हो गई ₹4675, ठीक है। चलिए, ये तो आपका कवर हो गया मीडियन। अब आपका है लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट एक्चुअली। इसके बाद एक तो आपका छोटा सा टॉपिक हो जाए बचा है जो अपार्ट फ्रॉम दिस है मीडियन मोड। तो आपका लास्ट नेक्स्ट टॉपिक है मोड, ठीक है बच्चों। मोड, किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड वो वैल्यू होती है जो कि सब बार बार रिपीट करे, या जिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिस ऑब्जर्वेशन की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो उसे हम मोड कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। सपोज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया है एक्स एफ, एक्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, करस्पॉन्डिंगली एफ दिया है 4 9 16 25 22 15 7 3, ठीक है। तब इस केस में हमें मोड निकालना है। मोड की डेफिनेशन क्या है? जिस भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये ऑब्जर्वेशन नंबर 4, इसकी फ्रीक्वेंसी है 25 जो इन सब में सबसे ज्यादा है। तो इस केस में आपका जो मोड हो जाएगा, सपोज हम M0 से डिनोट कर रहे हैं, तो मोड जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो अनग्रुप्ड का बात हो गया, मतलब डिस्क्रीट केस में। अब मोड जो है, एक फॉर्मूला और होता है मोड का, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के केस में वो निकलता है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे हो जाता है, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस H टाइम्स F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। जहां पे L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो आपका मोड निकला था अभी डिस्क्रीट के केस में, वो अब मॉडल क्लास बन जाएगी, सिमिलरली जैसे मीडियन में करते थे। बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से ही काम करना है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना है, ठीक है। और H आपकी हो जाएगी विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, F1 आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 आपका फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास है उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 आपका मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं जाएगा। सपोज हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो क्लास इंटरवल को हमने CI से डिनोट कर लिया, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। वो कुछ ऐसे है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80, ठीक है बच्चों। ये हमारी क्लास इंटरवल है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10, 10, ठीक है। 10 और 11 है, सॉरी 11। अब यहां देखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो
वो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 28 फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है करस्पॉन्डिंग टू क्लास 40-50। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी मॉडल क्लास। और आपको फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए था? आपको चाहिए था L, आपको चाहिए था H, आपको चाहिए था F0, F1 और F2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको चाहिए थी। चलिए देखिए, सारी वैल्यूज आपको यहां मिलेगी। L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल दैट इज 40। H width of the model class interval 50 minus 40 10 10, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मतलब 28। तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, देन F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी मतलब 28 से जस्ट पहले वाली, ये आपकी हो गई 12 F0। F2 जो आपकी मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी मतलब 20। तो आपको सारी वैल्यूज पता चल गई हैं, सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था? मोड इज इक्वल्स टू L प्लस H बाई L प्लस H टाइम्स F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, पुट करते हैं, ये होगा 40 प्लस H आपका है 10, F1 माइनस F0 28 माइनस 12 28 माइनस 12 देन होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मतलब 2 टाइम्स 28 2 इंटू 28 माइनस F0 माइनस 12 माइनस 20 F2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका आएगा 46.67। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मोड ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये। ठीक है, चलिए, तो ये आपके 3 टॉपिक अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों कवर हो गए हैं। इनसे रिलेटेड 2 बातें आपको मैं बताता हूं। सपोज अरिथमेटिक मीन, मैं AM लिख रहा हूं, AM स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक मीन। हाँ, इसको मैं ME से डिनोट करता हूं। मीडियन इसको MI से डिनोट करते हैं और मोड इसको M0 से डिनोट करते हैं, MO से डिनोट करते हैं। ठीक है, ME MI MO। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है कि अरिथमेटिक मीन मतलब 3 केसेस बनेंगे 1 2 एंड 3। ये आपका आइडियल केस होगा। इसके अलावा 2 केसेस हैं, क्या है? ME MI MO, फिर MO MI ME, फिर ME MI MO। ठीक है, तो ये जो है अरिथमेटिक मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। या तो पहला ये केस हो सकता है, या फिर मोड इज ग्रेटर देन मोड इज लेस देन अरिथमेटिक मीन इज लेस देन मोड इज लेस देन मीडियन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन। या तो ये होगा या तीनों इक्वल होंगे। ये 3 केस बन सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन तीनों में मीडियन हमेशा आपका बीच में रहेगा। ये जो अरिथमेटिक मीन और मोड है ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, और इन तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है
वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फॉर्मूला क्या है? ये एक्चुअली एक अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। एग्जैक्ट नहीं है बट अप्रोक्सीमेट है, और ये काम आ जाती है कि आपको कोई भी दो वैल्यूज दी हो तो आप थर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड पूरा कवर कर लिया। अब इसके अलावा आपके पास एक टॉपिक और बचता है, वो कि आपका है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, इसे हम ओजाइव भी बोलते हैं। अलग अलग लोगों की प्रोनाउंसिएशन है, हम लोग इसे ओजाइव बोलते हैं। ठीक है, चलिए। ये जो कर्व होता है, ये कर्व आपका क्लास इंटरवल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच का कर्व होता है। ठीक है, इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व लेस देन टाइप और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ग्रेटर देन टाइप। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व लेस देन टाइप में क्या होता है कि जो हमारी क्लास इंटरवल दी होती है, तो अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल और करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब उसमें हम सारी अपर लिमिट और करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेके जब एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो उससे हम लेस देन टाइप कहेंगे, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या लेस देन टाइप ओजाइव। और जब लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्लॉट करेंगे तो उसे हम ग्रेटर देन टाइप कहेंगे, ग्रेटर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें मैं आपको दोनों ही बता दूंगा, लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप। और हाँ, ये जो लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप ओजाइव है, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको एक एग्जांपल से ये सारी चीजें हम क्लियर कर देते हैं। सपोज हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं कि जगह हमारे पास से कम होगी। सपोज हमारे पास क्लास इंटरवल है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है f से, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, ठीक है, ये लेस देन टाइप वाली है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन है। तो यहीं पे आपको मैं बता भी दूंगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन कैसे निकालते हैं, लेस देन आपको पता है। ठीक है, चलिए सपोज हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। ये हमारे पॉइंट्स है। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है हमारी 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है, पहली वैल्यू एज इट इज 5, देन 5 plus 3 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18, 18 plus 4 22, 22 plus 7 29, 29 plus 9 38, 38 plus 7 45 and 45 plus 8 53। ठीक है, अब जब आप ग्रेटर देन, लेस देन टाइप तो आपने निकाल लिया, लेस देन टाइप में हम टॉप टू बॉटम
ग्रेटर देन टाइप जस्ट इसका अपोजिट होता है। ग्रेटर देन टाइप में हम बॉटम टू टॉप जाते हैं, मतलब कि ये वैल्यू 8, ये पहले हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐड करते जाएंगे, 8 प्लस 7 आपका हो गया 15, देन 15 प्लस 9 24, देन 24 प्लस 7 31, देन 31 प्लस 4 35, देन 35 प्लस 3 आपका ये हो जाएगा 38, देन 38 प्लस 3 आपका ये हो गया 41, देन 41 प्लस 4 आपका हो गया 45, देन 45 प्लस 3 48 एंड 48 प्लस 5 53। एक क्रॉस चेक भी आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू और यहाँ पे जो आप n निकालेंगे 53, ये तीनों सेम रहेंगी। आपकी कैलकुलेशंस को देख सकते हैं, कैलकुलेशन आपकी सही है कि नहीं, इसके लिए आप देखेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ये तीनों एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे ओजाइव में लेस देन टाइप ओजाइव और ग्रेटर देन टाइप ओजाइव दो तरह के होते हैं। लेस देन टाइप में हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस तरह से आप सारे पॉइंट ले लेते हैं 10 5 28 30 12 40 15 और इसको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू प्लॉट करके कनेक्ट कर देते हैं, वो हमारा लेस देन टाइप हो जाता है। सिमिलरली यहां करेंगे वो हमारा ग्रेटर देन टाइप हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। मेरे पास ग्राफ शीट नहीं है, तो जो मैं करूंगा थोड़ा सा आपका एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं बनेगा, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर पे ये सारे पॉइंट्स आप खुद प्लॉट करेंगे आपको एग्जैक्ट फिगर दिख जाएगा अच्छे से, तो वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको एक यहाँ पे दिखाता हूं जितना मुझसे बन पा रहा है। ये आपका रीजन हो गया, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर आपका नीचे साइड आपको हो जाएगी क्लास इंटरवल सी आई, इधर आपको हो जाएगी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। ये तो द ग्राफ बिटवीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल इज नोन एज ऊंचाई, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे इंटरवल मार्जिन ले ली 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि एकदम एग्जैक्ट फिगर मेरे में नहीं आएगा, जब आप ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। इधर भी लेते हैं 10 20 30, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है 10 20 30 40 50 मान लो 60, तो 10 20 30 40 50 और 60, ठीक है। अब हम प्लॉट करेंगे, पहले लेस देन टाइप से स्टार्ट करते हैं। लेस देन टाइप के लिए क्या करेंगे, अपर लिमिट और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब पहला हो गया 10 और 5। यहां देखिए 10 क्लास इंटरवल में ये है, 5 आपका यहां कहीं आएगा, तो ये पॉइंट सपोज ये हो गया। दूसरा है 20 और 8, 20 ये है, ये भी 10 के थोड़ा नीचे ही होगा, सपोज आपका ये पॉइंट आया, तो ये हो गया। देन 30 और 15 आपका इन दोनों के बीच में होगा, सपोज यहां है, ठीक है। तो 30 यहां से और 15 यहां से, तो आपका आएगा यहां कहीं, ठीक है। ये हो गया। देन 18 और 40,
तो 18 आपका थोड़ा सा नीचे जाएगा 20 से, 40 यहाँ सपोज ये हो गया, ठीक है। देन 50 22, 22 आपका इसके थोड़ा ऊपर रहेगा, 50 यहाँ है सपोज यहां मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा और इधर सपोज यहां मिल गया। देन 60 20 50 और आपने 22 कर लिया। देन आपका 60 और 29, ठीक है, नहीं हाँ ठीक है। देन आपका 60 और 29, कहीं एक वैल्यू मिस हो रही है क्या हमसे। 10 और 5 बनाया हमने, 28 बनाया, अच्छा हाँ ये 12, 30 और ये 12 है, 30 12 है, मतलब कि ये यहाँ कहीं आएगा। और 40 15 है तो ये यहाँ हो गया, 40 15 है। और 50 ये और 40 के साथ तो ये था, ये हो गया। अब 50 के साथ आपका है 18, ठीक है। 50 और 18, 18 आपका 20 से नीचे कहीं आएगा तो ये यहां आएगा, ये नहीं रहेगा। 50 18। देन 60 22, 22 आपका थोड़ा सा ऊपर रहेगा, 22 मान लीजिए यहाँ, 60 22 ये हो गया। देन 70 29, 70 ये है, 29 30 से थोड़ा सा पहले रहेगा, मतलब यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट। देन 80 38, 38 आपका यहाँ रहेगा कहीं, ये पॉइंट, ठीक है। इसको आप देख लीजिए तो 80 से यहाँ आके यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। देन 90 45, 45 यहाँ कहीं है तो ये हो गया, 90 यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। देन 153, 53 आपकी यहाँ कोई एक वैल्यू होगी तो यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ से 100। इसके बाद हम एक लाइन खींच देते हैं कि यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशंस खत्म हो गई है, ठीक है। तो लेस देन टाइप ऑफ जाए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इन सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। देख सकते हैं आप, मेरी एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, बट आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ये आपको एकदम एग्जैक्ट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया लेस देन टाइप ओचेरिव। सिमिलरली हम इसके लिए करेंगे ग्रेटर देन टाइप के लिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोअर लिमिट लेंगे क्लास इंटरवल की और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो पहले क्या है 0 और 53, 0 53 आपकी यहां कहीं आएगी, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट है मान लीजिए। दूसरा है 10 48, 10 48, 48 आपका यहां कहीं आएगा, 10 ये है तो मान लीजिए दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। फिर क्या है 20 45, तो 20 तो ये है, 45 यहां है, आपको ये यहां कहीं मिल गया। देन 30 और 41, तो 30 आपका ये हो गया और 41 मान लीजिए यहां पे, तो ये हो गया 30 41 मिल गया आपको, ठीक है। देन 40 और 38, तो 40 आपका ये हो गया और 38 आपका यहां कहीं आएगा, ठीक है ये। देन 50 और 35, 35 आपका यहां कहीं आएगा और 50 यहां है तो ये पॉइंट, ठीक है। 60 31 समझ लीजिए ये पॉइंट इसी के आसपास ही होगा, तो ये यहां मान लेते हैं, ठीक है। देन 70 24, 24 आपका आएगा यहां कहीं, ठीक है। 70 24 ये आया। देन 80 15, 80 यहां है, 15 आपका यहां आएगा
80 15 सपोज ये हो गया, देन 90 और 8, 90 और 8 आपका आएगा यहां कहीं, ठीक है। अब इसको भी हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं। ये स्ट्रेट एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होगी, बट यहां मेरी बन नहीं रही है अभी, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये वाला, जो कि ग्रेटर देन टाइप और लेस देन टाइप को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा, ये पॉइंट आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 14 पूरा ओवर होता है। इसके बाद आपको उस चैप्टर में कुछ नहीं है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। सारे टॉपिक्स मैंने हर एक चीज क्लियर कर दी है। इसके अलावा कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।